ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 10। तावांग मठ में जब लामा युंगछेन मुझे उस कमरे में ले गए जहाँ दर्शन शास्त्र, तंत्र मंत्र से लेकर अनेक विषयों से संबंधित पुस्तकें रखी हुई थी, उनके बारे में बताते हुए उन्होंने मेरा ज्ञानवर्धन किया। तावांग मठ में पहुंचने के तीसरे दिन मेरी मुलाकात हुई युत्शुंग लामा जी से। अचानक मुझे देखकर घोर आश्चर्य में पड़ गए थे वे, साथ ही बहुत खुश भी हुए। मैंने भी उनके द्वारा दिए गए आमंत्रण की याद उन्हें दिलाई। ये सुनकर वे मुस्कुराने लगे। सागौन और चीड़ की लकड़ियों से बना उनका घर बहुत ही सुंदर था। आवश्यकता के अनुरूप सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था उस घर में थी। चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखी तंत्र मंत्र और योग साधना की पुस्तकों का विशाल भंडार था वो स्थान। युत्शुंग लामा एक तिब्बती हैं। मात्र 10 वर्ष की उम्र में शिक्षा, दीक्षा और साधना के लिए वे पहली बार तावांग मठ ही आए थे। उन्होंने बताया उनके गुरुजी का नाम है लाम्पा छेन। उनकी उम्र के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। योग और तंत्र की अनेक गुह्य सिद्धियां उनके गुरुदेव लाम्पा छेन ने प्राप्त कर रखी थीं। साल में एक बार वे बुद्ध पूर्णिमा की रात सूक्ष्म शरीर में आकाश मार्ग से होते हुए तिब्बत के चकोरी मठ जाते हैं। चकोरी मठ तिब्बत के उन गुप्त और रहस्यमयी मठों में से एक है, अदृश्य रूप में जिसका सीधा सीधा संबंध देवलोक से है। आपके गुरुदेव का दर्शन क्या संभव है? मैंने पूछा। इसके उत्तर में युत्शुंग लामा ने कहा कि उनकी अनुमति के बिना इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मठ के नीचे एक छोटा तलघर था। यहां से एक सुरंग मार्ग किसी अज्ञात स्थान को जाती है। ये सुरंग मार्ग बहुत लंबा है। युत्शुंग लामा उस सुरंग मार्ग से मुझे गुप्त रूप से भंडार किए गए खजाना और रहस्यमयी जगह की ओर ले गए। वो जगह थी एक विशाल गर्भगृह। यहाँ घुसते साथ मेरी धड़कनें अचानक बढ़ गईं। मन भी प्रसन्नता से और रोमांच से भर उठा। मैंने देखा उस गर्भगृह में छोटे छोटे पत्थरों की अनेक वेदियां तैयार की गई हैं। उन वेदियों पर साधक सिर नीचे करके ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनका चेहरा देखकर ऐसा लगा कि वो हाड़ मांस के शरीर नहीं है, वे पत्थरों से ही बने हैं। चारों ओर के वातावरण में गहरी शांति छाई हुई है। हर जगह सुबह के उजाले की तरह हल्की हल्की रोशनी फैली हुई है, किंतु वो रोशनी कहाँ से आ रही है मैं समझ नहीं पाया। युत्शुंग लामा ने कहा, ये साधना स्थल अत्यंत गोपनीय है। योग्यता नहीं होने पर यहाँ किसी को भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। गुरुदेव का संकेत नहीं मिलने पर मैं कभी आपको यहाँ नहीं ला पाता। मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्या गुरुदेव ने मुझे अपने दर्शन की अनुमति दी है? हाँ, दी है।
युत्सुंग लामा ने कहा। फिर कुछ थमकर बोले कि आपने जिनको यहाँ आसन वेदियों पर समाधिस्थ अवस्था में बैठे देखा, वे सभी मृत प्राय हैं। किसी में जीवन का कोई लक्षण शेष नहीं है। इस अवस्था में कोई 100 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, तो कोई 300 वर्षों से बैठे हुए हैं। ये बातें सुनकर मैं घोर आश्चर्य में पड़ गया। सिर घुमा घुमा कर इन साधकों की ओर अच्छी तरह देखा। प्रत्येक के शरीर में एक विशेष तरह का तेज विद्यमान था। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे सभी मृत हैं। युत्सुंग लामा ने कहा, वे सभी समाधि की विशेष अवस्था को प्राप्त हैं। स्थूल शरीर की स्वयं की एक मर्यादा और एक सीमा है। उस मर्यादा और सीमा में बंधकर रहकर साधना के उच्चतम शिखर को पाना संभव नहीं। तभी विशेष अवस्था प्राप्त साधक अपने सूक्ष्म शरीर का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म शरीर की न ही कोई मर्यादा होती है और न ही कोई सीमा। इन समाधिस्थ साधकों को ही लीजिए। इनके शरीर यहाँ वर्षों से सुरक्षित हैं और वे पृथ्वी के अलावा अन्य लोक तक भ्रमण करते हुए अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री